हेलो बच्चों, एक और बार फिर स्वागत है आपका। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे अगेन वेक्टर के बारे में। ऑफ कोर्स ये चैप्टर जो है वेक्टर इन 3D इस तरीके से चलता है और आप देखोगे 3D में मोटा मोटा जो अपना है पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करना है। आई होप वो फिजिक्स में ऑलरेडी बहुत सारी बात जगह आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। देन उसके बाद हम देखते हैं कि मोटा मोटा प्लेन और 3D स्ट्रेट लाइन के बारे में बात होती है ना। तो स्ट्रेट लाइन के बारे में तो हम बात करेंगे ऑफ कोर्स, बट प्लेन के बारे में हम बहुत ही कम बात करेंगे, है ना के बराबर ही होगा ऑफ कोर्स। रीजन बीइंग क्योंकि प्लेन जो अपना सिलेबस जो है कट लग चुका है, पता होगा आप लोगों को। तो एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बढ़िया सवाल बनते हैं। देखो आप ये मान के चलो कि जब 3D के सवाल 3D में जब प्लेन हटाया गया ना, तो आप ऐसा देख सकते हो बहुत सारे सवाल वहाँ से हट गए थे। बहुत सारे सवाल जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपन देखें तो हमने प्रैक्टिस के तौर पे हटा दिए गए थे ताकि बच्चा उनकी प्रैक्टिस ना करे। ये मानो कि 3D के से सपोज 200 सवाल आ रहे हैं ना, तो 150 से लेके 170 करीब हट ही गए थे क्योंकि हर एक सवाल में प्लेन इन्वॉल्व हुआ करता था और काफ़ी अच्छे सवाल भी बना करते थे। बच्चों को भी मज़ा आता था, बट उसके लिए देखो एक थोड़ा धैर्यपूर्वक हमें 10-12 घंटे का जो वेक्टर 3D का लेक्चर होता है वो देखना पड़ता है। ठीक है, तो वो अगर आप लोगों ने अच्छे से करा होगा चीज़ें तो आप ये मान के चल सकते हैं कि भैया कोई भी किसी तरह का सवाल आ जाए कर लोगे। बट अगेन अगर उतना समय नहीं है और जैसे मिनिमम लेवल तक देखिए काइंड ऑफ वन शॉट टाइप की जो चीज़ है वो कर रखी है, तब भी आप बेटा बहुत आराम से मेंस लेवल में तो कम से कम काम चला सकते हो। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखें आप, अभी तो हम ऑफ कोर्स वेक्टर की बात करेंगे, अगले जब हफ्ते में बात आएगी तब अपन ऑफ कोर्स थोड़ा 3D लाइन की तरफ जाएंगे और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हालांकि इस पे तो एक ही लेक्चर था बट मैंने 2-3 लेक्चर बढ़ा दिए हैं, ठीक है, ताकि क्लासेस भी हैं और अपन इसको मैनेज कर लेंगे, है ना। और ये हाई वेटेज चैप्टर की कैटेगरी में आता है तो थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस आपको कराना हमारा भी बनता है, बस इसलिए और कुछ नहीं। यहाँ देखो देखो बेटा, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर हमें कुछ इस तरीके से दे दिया और सी वेक्टर हमें बी क्रॉस करके के कैप करके दे दिए। तो आप सीधे सीधे सी वेक्टर अगर निकालने जाऊँ तो आप लिख सकते हो बी की जगह मैं यही लिख दूंगा, ये आ जाएगा कितना, ए वेक्टर क्रॉस आई माइनस 2k। बेसिकली ये तो बी वेक्टर निकालना है तो वो तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद इसका के से फिर से क्रॉस करना तो ये हो गया। तो आप समझ रहे हो अब यहाँ पे ये अगेन वीटीपी बन गया बेटा। तो दूर दूर पास पास लगा लो या फिर आप सीधे सीधे ए क्रॉस ये पता ही है तो ये करके आप वो निकाल सकते हो। रही बात, चलो अगर दूर दूर पास पास करना है तो ए डॉट के बेटा कितना आएगा, 2 आएगा, 2 इंटू ये वाला वेक्टर तो आई वेक्टर माइनस 2k वेक्टर। सही है ना, ये इस तरीके से बन गया दूर दूर, ठीक है। माइनस पास पास करेंगे तो इनका इनके साथ डॉट करेंगे तो देखो भाई ए वेक्टर में वो है तो 3 इंटू 1 हो गया तो ये सिंपल 3 हो गया, -2 इंटू -1 हो गया तो बेटा ये 2 हो जाएगा। तो ये सिंपली हमारे पास दोस्तों इतना आ गया और यहाँ पे सिंपल के कैप आ जाएगा। तो ये जो वेक्टर आया वो आया कितना, 2i कैप माइनस का 4k कैप माइनस का 5k कैप, तो अल्टीमेटली आ गया बेटा 2i कैप माइनस का 9k कैप। समझ रहे हो आप बात को। तो ये जो वेक्टर हमारा सी बन रहा है बेटा वो इस तरीके से बन रहा है। एक बार कैलकुलेशन जस्ट चेक कर लेते हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी अपन ने क्या बोला दूर दूर, तो भैया ए डॉट के करा अपन ने तो वो सिंपल 2 आ गया और इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद पास पास के लिए मतलब इस तरीके से रहता है ना बेटा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, है ना। तो आप क्या करते हो, दिस इंटू दिस मतलब इनका डॉट इंटू बी वेक्टर माइनस फिर इसका किया ए डॉट बी, ठीक है ना, और फिर ये आ गया। तो अपन ने क्या किया देखो ध्यान से, पहले दूर दूर वाला कर दिया तो ए डॉट के करा तो सिंपली 2 आ गया, बहुत ही बढ़िया। फिर ये डाल दिया माइनस पास पास वाला किया तो पास पास बेटा ये और ये वाला करना होगा ना यार। यहाँ गड़बड़ कर दिया अपन ने, समझ रहे हो बात को, ध्यान सुनिएगा। पास पास मतलब इनका इनका करेंगे तो ये आएगा कितना -2 और तो ये प्लस का हो जाएगा और ये ए वेक्टर ही आ जाएगा, ऐसे रहेगा। समझ में आया। देखो ना ध्यान से, एक बार हमने क्या किया, एक वेक्टर ये रहता ही रहता है दूर दूर और ये फिर इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। पास पास का डॉट ए डॉट बी और फिर ये वाला वेक्टर जो बच गया है सी वो आएगा। तो इस ब्रैकेट के जो वेक्टर है उनको ही लेना होता है अल्टीमेटली अपन को, ठीक। तो पास पास से -2 आया और ऑलरेडी एक माइनस होता है इसलिए प्लस हो गया और ये आ गया। तो आप देखिएगा 2i कैप माइनस का 4k कैप तो ये हो गया और प्लस का 2 इंटू 3 6i कैप हो गया माइनस का 2j कैप हो गया और प्लस का 4k कैप हो गया। तो फाइनली अगर अपन देखें तो ये बेटा कितना आ गया,
8 आई कैप आ गया और माइनस का 2 जे कैप आ गया और के कैप तो कट ही गया, तो इतना बन गया ये। तो ये तो हमारा सी वेक्टर आ गया। अब हमें चाहिए कि भैया प्रोजेक्शन ऑफ सी माइनस 2 आई का, तो सी माइनस 2 जे का, तो ये वेक्टर बनेगा कितना, 8 आई माइनस का 4 जे। इस वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन ए, तो क्या बताया था आपको कि जिस पे भी प्रोजेक्शन लेना है उसके साथ डॉट करके और उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो जिस पर प्रोजेक्शन लिया है। तो 8 इंटू 3 24 हो गया दोस्तों, -4 इंटू -1 तो ये 4 हो गया, तो डॉट तो ये लिख दिया। अब इस पर प्रोजेक्शन लेना है ना, तो इसी के मैग्नीट्यूड से अपन डिवाइड कर देंगे। दिस इज इक्वल टू 9 + 1 + 4, ये आ गया। तो ये ऊपर बन गया था 28 और नीचे बेटा कितना आ गया 14, है ना। तो आप देखोगे भैया ये आ गया 2√14, 2√14 अपना आंसर बन जाएगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमें गिवन है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखें। आगे बोला है इफ द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along and perpendicular to this बी वेक्टर, ओके, रेस्पेक्टिवली आर ये एंड ये, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर निकाल। देखो ये सिंपल वही प्रोजेक्शन वाला सवाल वापस से आ गया अपने सामने। इन्होंने बोला कि भाई इसका जो कंपोनेंट, मतलब वो वेक्टर फॉर्मेट में कंपोनेंट बोलते थे, प्रोजेक्शन जो है हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाती है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं देख रहा हूँ कि भाई ए वेक्टर का प्रोजेक्शन मैं ले रहा हूँ, है ना, या कंपोनेंट ले रहा हूँ, कहाँ पे ले रहा हूँ, किसके अलॉन्ग ले रहा हूँ, बी वेक्टर के अलॉन्ग ले रहा हूँ, ठीक है भाई। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि एक तुम्हारा जैसे ये ए वेक्टर हो गया और फ्री वेक्टर होता है, तो मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूँ। तो अलॉन्ग जो आ रहा है वो आ रहा है कितना, 16/11, 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस का के कैप। और परपेंडिकुलर जो आ रहा है वो आ रहा है कितना, 1/11 इंटू माइनस का 4 आई कैप माइनस का 5 जे कैप और माइनस का 17/के कैप, ये बन गया। समझ में आया कुछ। और तुम्हारे पास जो ए वेक्टर है वो इस तरीके से आ रहा है, तो आप देखोगे ये और ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये बस ये वाली इक्वेशन लगा दीजिए, आप इक्वेट कर दीजिए, है ना। इन दोनों वेक्टर का जो सम आएगा दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर के बराबर आ जाएगा। बस वहां से अल्फा बीटा कंपेयर कर आगे अपना आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं अपन। तो दोस्तों अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप बराबर जो पैरेलल है और परपेंडिकुलर है, इन दोनों का सम अपन कर देते हैं, ठीक है। तो देखो कितना बनेगा ये, देखो भाई ये 3 है और ये 16 हो गया, 16 थी 48 में से 4 निकल गया, तो 48 में से बेटा 4 तो कितना होता है, 44/11 बनेगा, तो आई कैप हो गया। उसके बाद 16/11 और ये माइनस का 5, तो 16 में से तो ये 11/11 जे कैप आ जाएगा। समझ रहे हो बात को ध्यान से। अरे जे वाले जोड़ दिए अपन ने। उसके बाद देखो वहां पे कितना आएगा, माइनस का 17 है, इधर से कितना माइनस का 16 है, तो 16 दूनी 33 हो जाएगा, तो माइनस का 33/11 आ जाएगा, के कैप आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हो ये आ गया 4, ये आ गया 1 और ये आ गया कितना, -3। तो बस कोफिशिएंट मैच कराओगे तो अल्फा बराबर 4 आ गया, बीटा बराबर 1 आ गया और गामा बराबर कितना आ गया, -3 आ गया। स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो 16 और ये 1 और ये 9, तो बेटा कितना आ गया, 26 आ जाएगा। तो 26 आंसर बनेगा, है ना। आसान सवाल है, कोई बड़ी चीज इसमें नहीं। बट अगेन आपको जैसे मैंने बताया था ना पिछली क्लास में कि ये सब पता होना चाहिए कि भाई पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर है, इस तरह की बात, तभी ये बात बन पाएगी। अगले सवाल में देखिए क्या बोला है, ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया, सी बी ए वेक्टर सच दैट। अब देखो इस तरह के नोटेशन खूब चलते हैं मार्केट में, है ना, कि इस तरीके से फंसा के वो लिख देगा, फिर अपन यहाँ से मैनेज करते हैं चीज़ों को, देन फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप पहले देखो ये सी वेक्टर दिख रहा है कॉमन, तो इसको एक काम करो इधर लेके आओ आप पहले। तो ये बनेगा ए क्रॉस सी वेक्टर माइनस का सी क्रॉस बी वेक्टर। अब हमने देखो ऑर्डर सेम दिखाने के लिए कि भाई सी बाद में है तो इसको बाद में करने के लिए हमने क्या किया, इस माइनस वाले साइन का इस्तेमाल करके इसको ऐसे लिख दिया, ठीक। अब आप देखो पीछे से आप कॉमन निकाल सकते हो सी वेक्टर को, तो ए प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी बराबर जी, ध्यान से पीछे है ना, तो पीछे ही निकालोगे आप कॉमन। अब आप देख सकते हो ना तो ए प्लस बी जो है वो नल वेक्टर है और ना ही सी नल वेक्टर है, तो जाहिर सी बात है इनके बीच का जो एंगल होगा वो 0 या पाई होगा, तो मतलब ये कोलिनियर वेक्टर्स बनेंगे। तो हम लिख सकते हैं बेटा सी वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए प्लस बी वेक्टर, इस तरीके से लिख लो।
क्योंकि ए और बी पता है तो हमने इस जानबूझ के ऐसे लिख दिया। अदरवाइज आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ए प्लस बी वैक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, है ना। क्योंकि ये दोनों वेक्टर अपने कोलिनियर बन जाएंगे ना, ये और ये, तो आप इसको लिख दो या इसको लिख दो, बात वही है। ठीक, अब सी निकालना, तो सी हमारा इस तरीके से आ गया। अब बस लैम्डा निकलते अपना काम हो जाएगा। ए प्लस बी हमें पता ही है दोस्तों। आगे देखिए, इसका इस्तेमाल हो गया, अब इसकी बारी। यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं ये लोग, ए प्लस सी। तो एक काम करो आप, वैसे तो सी वेक्टर हमारे पास आ ही चुका है कि लैम्डा टाइम्स ऑफ ए प्लस बी बनेगा, और बी प्लस सी भी हम लिख सकते हैं। बाकी ऐसे लिख लो आप, तो ए डॉट बी आ जाएगा दोस्तों, और क्या आएगा, ए डॉट सी आएगा एक तो, और क्या आएगा, सी डॉट बी आएगा, ठीक है, और एक मॉड सी स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 168। तो आप देखें ए डॉट बी हमारे पास कितना आ रहा है भैया, ए डॉट बी तो यहाँ से सीधे सीधे निकल जाएगा, 3 × 2 6 आ गया, माइनस का 5 और ये, तो ये सिंपल 5 आ जाएगा, 1 और 3 ये बेटा 3 आ जाएगा, है ना। तो 5 और 3 8 और 6 14, 14 बन गया। तो ये तो हो गया 14। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से अगर मैं सी को बाहर निकाल देता हूँ तो ए प्लस बी डॉट सी बनेगा, ये प्लस मॉड सी स्क्वायर ये आ जाएगा बराबर 168। तो अब कुल मिला के देखो क्या करना है अपन को, समझते हैं ध्यान से। सी की जगह मैं लैम्डा टाइम्स ऑफ ये रख देता हूँ, लैम्डा निकलते ही सी निकल जाएगा मेरे को ना, या फिर मॉड सी स्क्वायर ही निकालना है तो लैम्डा तो निकालना ही पड़ेगा, उसके बिना तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये 14 तो उधर ले जाइए। अब देखो ए प्लस बी की जगह पे आप एक काम करो, तो ए प्लस बी रहने दो, काम तो क्या करो, सी की जगह मैंने डाल दिया लैम्डा इंटू ये, तो बेटा ये डॉट ये, तो इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बनेगा, प्लस ऐसे ही इसकी जगह मैं डाल दूंगा, तो ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 168 माइनस का 14। देख लीजिए, देखा क्या नहीं देखा आप लोगों ने। वहां मुझे को मॉड लोगे तो मॉड लैम्डा इंटू मॉड ऑफ ए प्लस बी आ जाएगा, स्क्वायर करूंगा तो बेटा इस तरीके से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमें ए प्लस बी निकालना है अल्टीमेटली। तो देखिए भाई, ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो हमारे को निकालना है। दिस इज इक्वल टू, ऐड कर लेते हैं, तो 3 2 5 हो गया, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, सही है ना। और स्क्वायर ही निकालना तो वही निकालो डायरेक्ट, प्लस उसका देखो -5 और -1 -6 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे दिस इज 36, प्लस उसके बाद 1 और 3 का करेंगे 4, तो ये 16 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो आप 6 6 12 और 5 17, 17 और एक ये देखो 2 और 3 5 और 2 7, 77 ये बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ से देखो ये भी 77 हो गया, ये भी 70 होगा, 77 निकाल दिए कॉमन, आंसर बनेगा कितना, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, सही है। एंड इधर देखो कितना आया, 4 इधर आया, और ये बेटा 54 आ गया। तो देखो 11 से ये 7 बार, और 11 एकम 11 44, तो 7 दूनी 14 ये आ गया। तो यहाँ से बेटा लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -2 बराबर 0 आ गया। इसके फैक्टर हो रहे हैं, एक तो लैम्डा प्लस 2 आ जाएगा, और दूसरा बेटा लैम्डा -1 बराबर 0 आ गया। तो लैम्डा की वैल्यू या तो -2 हो जाएगी, या फिर लैम्डा की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब, है ना, अच्छा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पूछी है ना, तो बात खत्म हो गई। देखो भाई ध्यान से, मॉड सी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो दोस्तों लैम्डा स्क्वायर 4, ऑब्वियसली 4 इंटू करके बताना पड़ेगा, 77, मतलब मैक्सिमम चाहिए ना आपको, तो वो यहाँ से मिलेगा, यहाँ से नहीं मिलेगा। तो 4 7 28, 8 आ गया, और 4 7 28, तो 30 आ गया, 308 इसका आंसर बन जाएगा। तो अच्छा है आंसर, सी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दिया है कि लेट द एंगल थीटा, जो कि 0 से लेके π/2 के बीच में दे रखा है, बिटवीन 2 यूनिट वेक्टर ए एंड बी दे रखे हैं, है ना। तो एंगल दे रखा है 0 से लेके π/2 के बीच में, और लेट द 2 यूनिट वेक्टर ए कैप दे रखा है एंड बी कैप दे रखा है, बी यूज्ड, सॉरी बी साइन इनवर्स ये दे रखा है, इनके बीच का एंगल ये दे रखा है, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे भैया, देखो अगर लेट्स सपोज ये थीटा एंगल है, तो यहाँ से आप देखिए साइन थीटा हमारे पास कितना आ गया, साइन थीटा आ गया √65/9, ठीक। तो बेटा कॉस थीटा कितना आ गया पहले तो ये बता दीजिए। तो आप ऐसे बना लोगे फिर फटाफट से, तो ये हो गया सर √65 और ये हो गया 9, तो सर ये हो गया कितना 81 माइनस का 65, तो ये आ जाए 11 में से 5 गया तो 6 आ गया, 7 में से ये गया तो 16 आ गया, तो ये 4 आ गया।
तो ये आ जाएगा बेटा कितना 4/9 आ जाएगा। तो कॉस थीटा हमारे पास आ गया। अब इससे फायदा क्या हो गया कि कभी भी जरूरत पड़ेगी ना ए कैप डॉट बी कैप की, तो वो हम निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड दोनों का 1 1 आएगा और कॉस थीटा आएगा तो वो 4/9 आ जाएगा। तो सिंपली ये 4/9 आ जाएगा। चलो ये तो होगी इसकी बात। आगे देखते हैं। आगे बोला है द वेक्टर सी बराबर ये, है ना, देन द वैल्यू ऑफ सी डॉट ए कैप माइनस ये सी डॉट बी कैप। तो पहले मैंने क्या किया, इसका ए के साथ कैप किया, है ना, सॉरी ए के साथ कैप किया, मतलब ए कैप के साथ डॉट किया, ठीक है। तो सी डॉट ए कैप दोस्तों निकालूंगा तो 3 टाइम्स ए कैप डॉट ए कैप, तो वो तो मॉड ऑफ ए कैप का स्क्वायर हो जाएगा जो कि सिंपली 1 होता है, तो ये 3 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, समझ रहे हो बात को। प्लस 9 टाइम्स ऑफ ए कैप डॉट विद ए क्रॉस, बेटा अगर आप नोटिस कर रहे हो तो ये 0 ही आएगा, है ना, कर पा रहे हो क्या। ये कितना बनेगा 0, कैसे सर, कैसे 0 बन जाएगा। तो देखो आप ऐसे सोचो, जो ए क्रॉस बी वेक्टर आएगा, ठीक है ना, ए क्रॉस बी वेक्टर आएगा वो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, मतलब ए के परपेंडिकुलर होगा ए क्रॉस बी। तो ये वेक्टर जो है ए के साथ परपेंडिकुलर, तो उसका डॉट कितना आएगा, 0 ही तो आएगा। तो ये चीज तो 0 आएगी। सिमिलरली जब बी के साथ भी कैप करोगे तब भी ये 0 रहने वाला है। तो फाइनली आपको देखो सी वेक्टर डॉट ए कैप आपको मिल गया कितना, 9, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों सी के साथ में आपको बी कैप भी निकालना है, तो बी कैप कर दीजिए। तो यहाँ पे देखो सी के साथ बी कैप करोगे, अच्छा, थोड़ी सी गड़बड़ कर दिया मैंने यार। यहाँ पे देखो ए के साथ कराता हूँ तो ए के ए डॉट बी कैप आया, तो ए डॉट बी माने 4/9 आ रहा है, तो यहाँ पे बेटा 4/9 आएगा। 6 तो आएगा ही आएगा, 6 इंटू 4/9 आएगा दोस्तों, समझ गए। ऐसे ही देखिए आप, तो ये आ गया कितना, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 9 और 8/9, 3, 17/3 ये बनेगा। नाउ सी डॉट बी कैप की बात करी जाए तो अगेन यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 4/9, है ना, ये था, हाँ, प्लस 6 इंटू बी कैप तो वो तो 1 ही हो जाएगा और ये तो 0 हो जाएगा, खत्म बात। तो ये 3 से 3 चला गया, तो 4/3 प्लस 6 आ गया, तो 6 तिया 18 और 4 22 हो जाएगा, 22/3 आ जाएगा। अब आप ये वैल्यू रख के यहाँ पे निकाल सकते हो, है ना। तो देखिए बेटा कितना आ जाएगा ये, 9 इंटू सी डॉट ए कैप, सी डॉट ए कैप विल बी 17/3 माइनस का 3 इंटू सी डॉट बी कैप इज 22/3, तो ये 3 निकल गया और ये 3 से ये हो गया, तो 17 तिया 51 माइनस का 22 आ गया। 11 में से 2 गया तो 9 आ जाएगा और 4 में से 2 गया तो ये, तो 29 आ जाएगा बेटा। ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। अगले में बोला गया कंसीडर टू वेक्टर यू वेक्टर वी वेक्टर, है ना, लैम्डा हमें बेटा कितना दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है। द एंगल बिटवीन देम इज गिवन बाई ये, ठीक है, तो इनके बीच का एंगल दे दिया अपन को। और v बराबर v1 प्लस v2 दे रखा है, यहाँ पे v1 इज पैरेलल टू u, v1 इज पैरेलल टू u, ओके, एंड v2 इज परपेंडिकुलर टू u, ठीक है। तो ऐसा सोचो आप तो कि जो v वेक्टर है ना उसका प्रोजेक्शन आप अगर आप लेते हो u पे, ठीक है ना, तो उसके पैरेलल जो वेक्टर आएगा, मतलब जो इस तरीके से आएगा, जैसे u पूरा ये वेक्टर है, तो ये बेटा v1 है और ये बेटा अपना क्या है, v2 है, सिंपल, ठीक है ना। v1 इज पैरेलल टू u एंड v2 इज परपेंडिकुलर टू, तो एक चीज समझ में आती है अपन को कि v1 और v2 तो खुद ही आपस में परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है ना, एक चीज तो ये समझ में आई। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं अपन इसमें। तो हमने देखो क्या किया, अच्छा हमें यही तो चाहिए और ये लिखा होता है, एक काम करो यहाँ पे, जैसे ये जो बी वेक्टर लिखा हुआ दिस इज इक्वल टू कितना है, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर, सिंपल आप एक काम करो मैग्नीट्यूड लेके स्क्वायर मार दो, तो देखो ये इस तरीके से बनेगा, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। इसको ओपन करोगे तो मॉड ऑफ v1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ v2 स्क्वायर आएगा और प्लस का 2v1 डॉट v2 आएगा, समझ में आया। ये चीज 0 अभी भी बता के आया कि दोनों परपेंडिकुलर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा ही आएगा। ये आपको निकालना है, मतलब आपको मॉड बी स्क्वायर चाहिए अल्टीमेटली, देख पा रहे हो आप। तो मॉड बी स्क्वायर निकालने के लिए आप इस पे लैम्डा निकालो, आप लैम्डा निकलते बेटा अपना काम हो जाएगा। देखिए अब ध्यान से देखना, हमने दोस्तों क्या किया, कलर चेंज कर लिया, बोलो कौन सा बढ़िया लग रहा है, ये वाला, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो आगे इन्होंने बोला है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है ना वो दे रखा है अपन को कॉस इनवर्स ऑफ ये, तो डॉट देखो भाई कॉस ऑफ थीटा जो कि कितना बनेगा, √5 डिवाइड बाई
2√7 है ना, इन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट करेंगे अपन तो 2 इंटू ये तो 6 हो गया, प्लस का 1 और ये तो माइनस का 1 हो गया। लैम्डा कुछ आया ही नहीं। आई थिंक यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे बेटा के कैप होगा। समझ रहे हो आप बात को? नहीं तो फिर मतलब ही नहीं है, मतलब नहीं समझ में आ रहा है, फिर तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। क्योंकि आप देखो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो अच्छा एक जगह लैम्डा आ सकता है ना, नीचे आ सकता है, चलो नीचे आ जाएगा तो फिर नीचे से निकाल लेते हैं। बट मुझे जहाँ तक याद आ रहा है यहाँ पे माइनस के कैप था, बट चलो ठीक है। ये कितना आ रहा है, 6 आ रहा है और ये माइनस का 1 आ गया, तो बहुत ही बढ़िया है। नीचे हमारे पास देखो कितना आ गया, 3 का स्क्वायर करेंगे तो मतलब जरूरी नहीं कि इनमें से कोई आंसर आए, अगर ये मिसप्रिंटेड है तो कुछ ना कुछ और आ सकता है, ठीक है। अगर ये सही लिखा हुआ है तो ठीक है, मतलब मेरी मेमोरी के हिसाब से नहीं चल रहा है, अपन जो क्वेश्चन है वैसे चल रहा है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखो उसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, तो √10 तो ये हो गया। और यहाँ से अपने पास जो इसका मैग्नीट्यूड आएगा दिस इज 4 + 1 + लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा देख लेते हैं कितना आ रहा है, तो आई थिंक बात बन जानी चाहिए। देखो तो अल्टीमेटली देखो क्या हो गया, ये 5 बन गया, ठीक है। तो 5 बन गया ना, तो उसको √5 इंटू √5 आपने लिखा, एक √5 तो इधर से उड़ा दो, और ये √5 अरे रे, ये √5 जो है वो इसको काटेगा, ये √2 बनेगा। समझ रहे हो? अब न्यूमरेटर से देखो सब गायब हो गया, ये √2 इसको काटेगा तो बेटा ये √2 बना देगा। तो अल्टीमेटली इधर बन गया √14, दिस इज इक्वल टू √4 प्लस मतलब 5 + लैम्डा स्क्वायर। समझ रहे हो? तो ये आ गया 14 बराबर 5 + लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू बराबर बनी 9, मतलब सही लिखा था ये, है ना। चलो ठीक है, लैम्डा बराबर कितना आ गया 3, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू लेनी है ना, तो लैम्डा +-3 आएगा, बट लैम्डा इक्वल टू 3 अपन ले लेंगे। नाउ अब हम देखें, अब हमें क्या चाहिए, मॉड बी स्क्वायर ही तो आंसर रिपोर्ट करना है। तो बेटा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, सिंपली 4 + 1 + लैम्डा स्क्वायर, दिस इज 9, तो 9 × 4 13 और 1 14, 14 आंसर आ जाएगा, जो कि दे भी रखा है। वेरी गुड, सही रहा फिर तो, है ना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखें, आगे दे रखा है कंसीडर ट्राइंगल ABC वेयर ABC आर गिवन दिस इफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC। तो देखो भाई सिंपल, आई थिंक ये वैसा ही सवाल हो गया, फिर से ऐसा कर चुके अपन, 132 हो गया। और ये देखो बी दे रखा है जो कि -2,8,0 दे रखा है। ये देखो सी दे रखा है जो कि 3,6,7 दे रखा है, ठीक है। कंसीडर ट्रायंगल ABC वेयर ये हो गया इफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ BAC, है ना। तो BAC का जो एंगल बाइसेक्टर दोस्तों, BAC का जो एंगल बाइसेक्टर है वो इस तरीके से कुछ आ रहा होगा। यहाँ पे मान लो क्या D पे कट कर रहा है ना, हाँ यही बोल रहा है BC at D, देन लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर AD, अच्छा ऑन द वेक्टर AC। तो इस पे बेटा आपको प्रोजेक्शन निकालना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले अपन AD निकाल लेते हैं, देन प्रोजेक्शन भी निकाल ही लेंगे, ठीक है। तो देखिए भैया क्या करें बताओ। सबसे पहले हमने क्या किया, D के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमने चेष्टा करी, और उसके लिए देखो आप ये लेंथ और ये लेंथ आपको निकालनी पड़ेगी। तो ये कितना आएगा, 1 में से ये घटाया तो 3 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आ गया। 3 में से ये घटाया तो -5 आएगा, तो बेटा ये करेंगे तो 25 आ जाएगा। 2 में से ये करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये बनेगा इस तरीके से, है ना। तो 4 और 9 हो गया, 3 18 के 8 हाथ लगी 1 हो गया, तो 38 आ गया रूट, है ना। तो √38 बन गया। ऐसे ही यहाँ से देखेंगे तो इसमें से ये घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, और इसमें से ये घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो बेटा कि ये भी जो है आई थिंक ये सेम ही है ना। तो √38 ही बनेगा। तो ये तो अपना फायदा हो गया यार एक तरीके से, नहीं हुआ फायदा, फायदा हो गया कि भैया मिड पॉइंट ही आ जाएगा, है ना। जो डी है वो बी और सी का मिड पॉइंट आ जाएगा। तो 3 - 2 तो इसका आधा 1/2, 6 और 8 14 के आधा 7, और ये 7/2 ये बन गया डी के कोऑर्डिनेट, राइट है। तो एडी वेक्टर निकल जाएगा अपने पास। तो एडी वेक्टर बेटा कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो दिस इज माइनस का 1/2 इंटू आई कैप, 7 में से ये घटा दिया तो बेटा 4 जे कैप आ गया, और 7/2 में से ये घटा दिया, है ना, तो कितना आ जाएगा, 7/2 में से ये किसको घटा रहे हैं अपन, हाँ 2 को घटा रहे हैं ना, तो 3/2 के कैप आ गया। समझ रहे हो? अब इसका प्रोजेक्शन अपन को AC पे लेना है ना। तो AC वेक्टर भी कितना आ रहा है वो भी देख लीजिए। तो 3 में से ये घटाया तो 2 आई कैप आ गया बेटा,
और 6 में से ये घटाए तो बेटा 3 जे कैप आ गया, और 7 में से ये घटाए तो बेटा ये सिंपली 5 के कैप आ गया। समझ में आया कुछ? इस तरीके से बन गया। अब हमें इसका इस पे प्रोजेक्शन लेना है, तो एडी डॉट ए सी डिवाइड बाई जिस पर लेना है उसके मैग्नीट्यूड से कर दीजिए ये। तो दोस्तों एडी करूंगा तो 1 आ गया, इधर करूंगा तो 12 आ गया, इधर करूंगा तो 15/2 आ गया, और नीचे हमारे पास 4 + 9 + 25 ये का स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो मोटा मोटा देखा जाए तो हमारे पास ये चीज़ें आनी थी। अच्छा ये तो वैसे भी एसी का मैग्नीट्यूड तो √38 आना ही था। तो नीचे तो कितना हो गया √38, और ऊपर देखो आप ये हो गया कितना 13 दूनी 26, 26 + 15, और नीचे आ जाए कितना 2। तो फाइनली देखो 6 और 5 11 का एक हो गया, और ये 41 हो गया, और 2√38 बनेगा। तो अगर यही पूछा था तो ये आंसर आ जाएगा, है ना? यही पूछा है ना। 41। हम्म अच्छा यहाँ माइनस का बनाएगा ना यार, तो ये 11 हो जाएगा, तो 11 दूनी 22 बनेगा ये। समझ में आया? 22 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। 37/2√38, तो 37/2√38 इज ए आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन बोला है लेट ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर दे रखा है विथ 3 वेक्टर सच दैट, है ना, बी क्रॉस ए बराबर सी क्रॉस ए दे रखा है। अगेन वही मैनिपुलेशन हमारे पास आती हुई दिख रही है। तो हमने पहले तो इसी को डील कर ली है ना। इसको डील करने के लिए देखो ए ए पीछे पीछे मैच हो रहा है, हाँ तो इसको बस सिंपल इधर लेके आए, बी क्रॉस ए माइनस का सी क्रॉस ए बराबर नल वेक्टर आया बेटा। यहाँ से ए को पीछे से बाहर निकाला तो बी माइनस सी वेक्टर का क्रॉस विद ए वेक्टर बराबर नल वेक्टर आ गया। ठीक है, अब आगे देखो ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है विद 3 वेक्टर सच दैट इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर सी एंड द वेक्टर दिस इज थीटा। तो जो सी वेक्टर है वो, अच्छा उसमें C2 C3 लिखा हुआ है ना, तो इनके बीच का एंगल इज ये। तो देखो भाई क्या लिखेंगे अपन, कॉस ऑफ थीटा बराबर, है ना, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 प्लस का 4C2 प्लस का C3, और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, इसका करेंगे तो ये आएगा 16 प्लस C2 का स्क्वायर प्लस का C3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 16 + 1। ठीक है भाई, ये बनेगा। तो द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो देखो cos थीटा निकलेगा देन tan स्क्वायर थीटा निकलेगा, है ना। तो cos थीटा निकालने के लिए हमको C2 C3 चाहिए होगा, वो देखो यहाँ से निकल पाएगा। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होगे बेटा कि B माइनस सी वैक्टर जो होगा वो कोलिनियर, मतलब ये और ये दोनों कोलिनियर वेक्टर होंगे, तो हम लिख सकते हैं कि दिस वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ये वेक्टर। तो यहाँ से बेटा सी वेक्टर हमारे पास जो आता हुआ दिख रहा है सू बी वेक्टर माइनस का लैम्डा ए वेक्टर। समझ में आया कुछ? ठीक है, तो ये आ गया सी वेक्टर। तो बस अब खत्म खेल, यहाँ पे देख लो आप। यहाँ पे देख लीजिए जो सी वेक्टर है हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 4i कैप प्लस C2 j कैप प्लस 3C3 k कैप, है ना। और यहाँ पे देखो b माइनस लैम्डा, तो b वेक्टर जो है वो है माइनस का i माइनस का 8j प्लस का 2k कैप, और माइनस का लैम्डा इंटू ए वेक्टर हमारे पास है i j और ये सिंपली k। तो अब ध्यान से देखिएगा जो i का कोफिशिएंट आएगा वो कितना आएगा, माइनस लैम्डा -1, तो माइनस लैम्डा -1 आ गया। यहाँ से देखो j का जो कोफिशिएंट आएगा वो कितना आएगा, -8 और माइनस का लैम्डा आ जाएगा। और ऐसे ही k का बेटा जो कोफिशिएंट आएगा वो आएगा 2 माइनस का लैम्डा आ जाएगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, अब कोफिशिएंट को बराबर कर देते हैं अपन, तो ये वाला इसके बराबर करेंगे, तो माइनस लैम्डा -1 इज इक्वल टू 4, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई कितनी -5। समझ में आया कुछ? लैम्डा -5 आ गया। ऐसे ही देखो यहाँ पे लैम्डा -5 डालोगे तो बेटा ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ठीक है, लैम्डा को -5 डाल दीजिए तो -3 हो जाएगा। तो दिस -3 इज इक्वल टू आप C2 करेंगे तो C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। ऐसे ही आप देखो यहाँ पे लैम्डा को -5 डालेंगे तो ये बेटा बनेगा कितना 7, तो यहाँ पे बेटा C3 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। C3 7 आ गया यार। अब उठा उठा के यहाँ पे डाल देते हैं, है ना। तो देखिए भैया ये कितना आएगा, कॉस थीटा बराबर 12 + 4 इंटू C2 कितना था -3 था, प्लस C3 कितना था बेटा 7 था, और नीचे हमारे पास कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 16 + 9 + 49, है ना।
और ये देखो कितना आ रहा है, √26, सही है ना। तो ये तो कट ही गया, और ये आ गया फाइनली कितना, 7/√26। और दोस्तों ये कितना बन गया अपने पास में, 25, 25 और ये 49, तो 9 और 5 14 के 4, तो 74 आ गया ना, सही है ना, बिल्कुल। तो ये बन गया अपना कॉस थीटा, तो ये आ गया, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई वगैरह करने का मन कर रहा है तो कर लो आप। देखो कैसे करेंगे, यहाँ से √2 एक बाहर आएगा, एक √2 यहाँ से भी आएगा, तो वो तो 2 बन जाएगा, और ये √13 बचेगा, और इसका भी आधा करेंगे तो ये 37 बचेगा। तो ये इस तरीके से और लिख सकते हो। तो कॉस थीटा ये आ गया। अब अगर अपन को टेन थीटा निकालना, तो अब देखो गंदी गंदी कैलकुलेशन तो अब करनी पड़ेगी मुझे लग रहा है। तो फाइनली देखिए, ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना, जहाँ पे दोस्तों ये अपने पास कितना आ गया, कॉस है ना, तो ये बेस आ गया 7, और ये आ गया 2√13 इंटू √37। अब यार इस तरह की कैलकुलेशन जब एग्जाम में कर रहे होते ना, तो बहुत बार मन में ऐसा हो रहा था कहीं अपन ने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, है ना, होता है। ठीक है, तो आप ये बिलीव मानो, अगर आप सही से सही करते हुए आ रहे हो ना, तो गंदी कैलकुलेशन करवा भी लेते हैं, हाँ, है ना। तो क्या कर सकते हैं, चलिए खैर, यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो 4×13×37 बनेगा, और उसमें से ये 49 को माइनस करेंगे, तब ये वाली लेंथ बेटा आ जाएगी। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ रहा है, देखिए आप ध्यान से। तो 13 चौका 52 हो गया, तो 52×37 कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 7×2 14 के 4, हाथों लगी 1, 7×5 35, और 1 36, तो ये आ गया 6, और ये आ गया 15। तो यहाँ पे देखोगे तो आप 4 और 6×2 12 के 2, हाथों लगी 1 8 9, तो 1924। तो 1924 में से आपने 49 घटा दिया, तो 14 में से 9 गया, तो ये बेटा 5 आ जाएगा। 11 में से 4 गया, ठीक है, तो क्या बोल रहे थे अपन, 14 में से 9 गया तो ये तो 5 आ ही गया। 11 में से 4 गया तो ये 7 आ जाएगा, और बेटा ये 1775 बनेगा, ठीक है ना, स्क्वायर रूट के साथ में ऑफकोर्स। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1775 ये आ गया, ठीक। अब देखिए, तो दोस्तों हमारे पास जो टेन स्क्वायर थीटा ही निकलवा रहे हैं ना अपन, हाँ, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1775 डिवाइड बाई 49, ये बनेगा। अब आप देखिए जरा इसको काट कूट के क्या बन रहा है ये। तो अब देखो इन्होंने GIF पूछा है इसका, है ना, तो GIF पूछने के हिसाब से देखें आप, तो जैसे 7 से उड़ाता हूँ, तो 7×2 और ये बेटा कितना आ जाएगा, 7×2 14 बनेगा, ठीक है। तो 3 बचेगा, तो देखिए 7×2 14 आ गया, तो 3 बचेगा, 37 बनना है, 7×5 35 हो गया, और फिर ये 35 होने के बाद में, सही कर रहे हैं ना अपन, 7×2 14 हो गया, ठीक है, और 7×2 14 हो गया ना, फिर अपने पास कितना बनेगा, 37 हो गया, तो 7×35 हो गया, और फिर 25 हो जाएगा, तो 25 में 7 के 21 से निकाल देते अपन, ठीक है। तो फिर 40 बचेगा, 7×5 कुछ इस तरीके का है, फिर से 7 से उड़ा दो इसको, तो 7×21 आ गया बेटा, फिर ये 4 उधर शिफ्ट मारेंगे, 7×6 42 हो गया, मतलब 36 पॉइंट कुछ कुछ आ रहा है, ये समझ में आ गया। तो उसका GIF कितना आ जाएगा, 36 बन जाएगा। अगर देखो सारी कैलकुलेशन बेटा सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, 36 ही बनेगा। समझ में आया? देखो अब ये गंदी गंदी कैलकुलेशन आपको एग्जाम में करनी पड़ सकती है ना। और बीच में इसी के लिए देखो कैलकुलेटर भी आया था मार्केट में, है ना, फिर वापस से हटा दिया गया, ठीक है। अगर कैलकुलेट होता होता अभी, तो अपन बेटा ये सब कैलकुलेशन फटफट कर लेते हैं। बट अगेन ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि हर तीसरे क्वेश्चन में आपको दूसरे क्वेश्चन में ऐसा देखने को मिलेगा, पेपर पूरे में भी ऐसा कभी कभार मिल जाता है, अदरवाइज ऐसे कुछ जरूरी नहीं है पेपर में हर एक सवाल में आपको इस तरह की मैनिपुलेशन से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। अगला सवाल देखें। अगले सवाल में दोस्तों बोला है हमें क्या, कि एक वेक्टर है ए और बी, है ना, और यू विद वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। अच्छा, तो हमें बोला है भैया ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड बराबर है, पहली चीज तो ये होगी, सच दैट कि ये आ रहा है। अब देखो ये तो सीधे सीधे हमें इशारा कर रहा है कि कंपोनेंट एंड डिविडेंड लगा लेते हैं, है ना। तो अपन ने क्या किया, देखो ये ऐसा लिखा हुआ है x+y/x-y इज इक्वल टू कुछ कुछ अपॉन 1, ठीक है। तो अपन ने क्या किया दोस्तों, ये तो बराबर है, ये ऊपर लिख दिया मैंने। अब देखिए मैंने क्या किया, इसको इसके साथ जोड़ा, तो आप देखोगे ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ a+b आ जाएगा। एंड दोस्तों इधर से कितना बनेगा, क्या बोल रहा था मैं, हाँ,
इसमें से एक घटाऊंगा तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ a माइनस बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। समझ में आया? देखो क्या है मैं बता देता हूँ। जैसे ये लिखा हुआ 1/2 बराबर 2/4 लिखा हुआ है, सही है ना? तो अपन ने क्या किया कि करस्पॉन्डिंगली रेशियो की बात चल रही है, तो जैसे इसको इसके साथ ऐड किया तो ये कितना आ जाएगा बेटा 1+2 डिवाइडेड बाई, और इसमें से एक घटाया तो 1 - 2 आ गया। बोलो सही है? अब ये जो कार्यक्रम मैंने यहाँ रचा है वही कार्यक्रम मैं राइट में भी रचूंगा तब सही है, ऐसा नहीं कि एक तरफ रच के भग जाओगे, है ना? तो 1+2 करा और 1 में से 2 घटा, ऐसे ही मैं कर रहा हूँ यहाँ पर 2+4 करा और 2 में से बेटा ये -4 घटा। अब आप देख पा रहे होगे कि ये बेटा 3 बनेगा माइनस का, और इधर भी देखोगे ना तो प्लस का 6 बटे माइनस का, तो ये भी -3 बनेगा। तो आपने देखा कि हमने देखा कि ये ऐसे लिखा हुआ a/b बराबर c/d। तो अपन ने क्या किया a+b/a-b इज इक्वल टू c+d/c-d कर दिया। तो राइट हैंड साइड में भी ये काम करना पड़ेगा। तो दिस प्लस दिस करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा √2+2 आ जाएगा, और दिस माइनस दिस करेंगे तो सिंपली कितना बनेगा √2 बनेगा। अब देखो ये सिंपल सा एक्सप्रेशन बन गया जो इतना भारी भरकम दिख रहा था। अब छोटी सी बात होती है कंपोनेंट और डिविडेंड, अगर पता होती है तो अपन बेटा काम जल्दी कर लेते हैं, अदरवाइज क्या होगा फिर आप इधर उधर करते रहो इसको बैठे बैठे, है ना? खैर √2 से अब इंडिविजुअली डिवाइड लगाया अपन ने ना, तो ये बनेगा कितना √2+1 ही बन जाएगा। एंड यहाँ पे दोस्तों ये आ गया कितना a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दिस इंटू a माइनस बी के, ऐसा। तो ये इक्वेशन हमने यहाँ से हासिल करी। अब जैसा हमसे पूछा गया कि चाहिए क्या आपको, तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अपन ये सब चाहिए, तो देखो निकाल लेते हैं यहाँ से। स्क्वायर करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो कुछ बात बनेगी नहीं। तो इधर स्क्वायर करेंगे तो मॉड ऑफ a स्क्वायर आएगा प्लस मॉड ऑफ b स्क्वायर आएगा। अगेन क्योंकि a और b का मैग्नीट्यूड बराबर, तो मैं चलो ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ ए स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत? प्लस 2 इंटू ए डॉट बी लिख दिया आप, समझ गए आप लोग? और इसको भी देखोगे आप ए डॉट बी जो है ए डॉट ए हो जाएगा, तो वो ऐसा लिखा जाएगा, देख लीजिए। और राइट हैंड साइड में कितना आएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो इसका स्क्वायर 2 हो गया, इसका स्क्वायर 1 हो गया, तो 3 प्लस का 2√2 हो जाएगा। समझ में आया कुछ? और यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा, ठीक है? अच्छा ऐसा मत कर देना ए और बी वेक्टर सेम है तो a माइनस बी 0 आ गया तो निपटा दो। अरे भैया मैग्नीट्यूड सेम है ना, वेक्टर सेम नहीं है। तो इसको ओपन करेंगे, देखो तो इधर मैं लिख रहा हूँ, है ना? चलिए इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा लॉक वॉक करते हैं इसको इधर खिसका लेते हैं। अब देखें यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा, ये तो हो ही गया ना, 2 + 1 3 और ये 2√2। इसका करेंगे तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर आएगा प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर आएगा, अगेन दोनों बराबर है तो ऐसे, माइनस का ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी आएगा, तो वो आ जाएगा ऐसे वाला चीज। समझ में आया कुछ? एक मिनट, क्या कर दिया मैंने? अरे ये गड़बड़ कर दिया अपन ने, यहाँ पे अपन ने ऐसे कैसे लिख दिया, ए डॉट बी रहेगा बेटा। जो मैं गलती तुम्हें बोल रहा हूँ ना करें वो मैंने खुद ही कर दी, सॉरी, है ना? यहाँ पे ए डॉट बी आएगा, बी बराबर ए नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा, सही है ना? यहाँ देखो आप, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी आ जाएगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। अच्छा दो दो तो सब कटने के लिए पहले ही बैठा हुआ, तो इसको निपटा दो। अब आप देख सकते हो कि मॉड ऑफ ए स्क्वायर का जो वो आएगा कोफिशिएंट, वो कितना आएगा, चलो इसको उधर ले जाते हैं अपन, है ना? तो इसका कोफिशिएंट अभी कितना है 3 प्लस ये, तो उसमें से एक घटेगा तो कितना हो जाएगा 2 + 2√2 हो जाएगा दोस्तों। इस वाले को इधर ले आए तो देखो वही बराबर में ए डॉट बी, इसका जो कोफिशिएंट होगा वो इधर 1 है, और इधर माइनस का ही आएगा, तो इधर आके बेटा ये प्लस का हो जाएगा 3 + 2√2। तो फाइनली अगर अपन देखें तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर इंटू 2 कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ से 1 + √2 × 2 हो गया। यहाँ पे देखो ए डॉट बी बराबर ये हो गया कितना 4 + 2√2, तो यहाँ से बहुत आराम से 2 निकल रहा है कॉमन, तो ये 2 + √2 बन रहा है। और ये आप देखिए उड़ा दीजिए इसको, तो बस ये रिलेशन आ गया। अब हमें चाहिए क्या, देखो हमें चाहिए बढ़िया ये, इसको ओपन करो जरा ऊपर को, तो ये आएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी आएगा, और नीचे कितना चल रहा है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं दिस अपॉन दिस 1 होगा, दिस अपॉन दिस भी 1 होगा, और ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए स्क्वायर। तो हमारे पास 2 + 2 इंटू, अब देखो इसकी वैल्यू अपन डाल देते हैं यहाँ से, वो कैसे आएगी, ये देखें ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है दोस्तों, √2+1 आ गया यहाँ पे, और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा 2 + √2 आ जाएगा। देख लो
सही है ना, सिंपल दिस अपॉन दिस। और ये अब यहाँ से देखो √2 जब बाहर लेंगे अपन, है ना, तो ये बन गया √2 + 1, और जब मैं √2 बेटा बाहर लूंगा तो ये बनेगा कितना, √2 + 1 आ जाएगा, ये कटने के बाद 1/√2 बनेगा। तो फाइनली ये आ गया कितना, 1/√2। समझ रहे हो आप, देख लीजिए, है ना, 2 को अलग कर दिया पहले ही, और ये 1/√2 आ गया, तो ये आ गया। अब यहाँ पर डालेंगे अपन तो 2 प्लस, इसको ये काटेगा तो √2 बनेगा, तो 2 + √2 मेरा आंसर बन जाना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन भी है, तो सी विल बी द करेक्ट चॉइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ऐसे ही करने हैं आपको, आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा एफर्टलेस चीज़ें चल रही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है ना, खासकर आप देख पा रहे होगे। और पहले था जब प्लेन भी इन्वॉल्व था, तब हमें बहुत सोचना पड़ता था कि लाइन कैसे प्लेन के थ्रू, मतलब लाइन और जो प्लेन है वो किस तरीके से उनकी प्लेसिंग होगी 3D में, है ना, तब थोड़ा हमें सोचना पड़ता था। अभी तो क्या बहुत आराम से स्मूथली जेईई मेंस में चलता है। एडवांस का लेकिन सवाल आएगा तो आपको देखो 3D में विजुलाइज करना आना चाहिए। 3D में अगर आप विजुलाइजेशन अच्छा होगा तो आप ये मान के चल सकते हैं कि भाई 3D के सवाल निहायत ही कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आसानी होते हैं। मतलब एक आध कोई गंदी कैलकुलेशन फंस जाए बात अलग है, बट जनरली आसान ही रहते हैं, बट अच्छा खासा लॉजिक अपना 3D में लगता है। Let O be the origin and the position vector of A and B is given this respectively. The internal angle bisector of AOB, देखिए भाई ध्यान से, ये फिर से आ गया, देखो कितनी बार आ चुका है, आप देख सकते हो। तो ये दे दिया। अच्छा, द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ AOB, चलो ए ले लेते हैं, ओ ये ले लेते हैं, और बी ये ले लेते हैं, है ना। और जैसा ए का पोजीशन वेक्टर दे रखा है कितना, 2 2 1 दे रखा है, ऐसे बी का दे रखा है कितना, 2 4 4 दे रखा है दोस्तों। ओ तो अपना क्या सिंपली ओरिजिन है, तो 0 0 0 दे रखा है। आगे बोला है द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ AOB, तो इसकी बात कर रहा है, मीट एट लाइन सी, देन द लेंथ ऑफ OC। अरे यार फिर से वही वाली बात होगी, है ना। तो आप कैसे निकालोगे, सिंपल क्या बताया था भाई, डी के कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, सॉरी इसके सी के कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। उसके लिए आप देखो ये लेंथ कितनी बनेगी, तो 4 + 4 + 1 का ये, तो बेटा ये 3 आ जाएगा। यहाँ से देखिएगा आप, तो ये कितना आ जाएगा, 4 + 16 + 16, तो बेटा ये अपने पास दोस्तों 4 तो बाहर ही निकल रहा है, तो वो 2 आ गया। अंदर कितना बनेगा, 4 + 4 + 1 जो कि कितना है 9, तो ये 6 आ जाएगा। समझ में आया कुछ, ठीक है, ये कितना आ गया, 6 आ गया। तो जो रेशियो हमारा बनेगा, दिस इज इक्वल टू 3:6 का रेशियो, मतलब 1:2 का रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पे अपन सी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे बेटा, कितना आएगा, तो 2, देखो 2 इंटू ये वाला तो 4 हो गया, प्लस 1 इंटू ये वाला तो 2 हो गया, और नीचे कितना आ जाएगा, 2 + सी है तो 3 आ जाएगा। ऐसे ही 2 इंटू 2 4 आ गया दोस्तों, फिर 1 इंटू ये करेंगे तो ये भी 4 आ गया, और नीचे हमारे पास 3 आ जाएगा। नेक्स्ट, फिर उसके बाद 2 इंटू 1 तो ये 2 आ गया, प्लस 1 इंटू 4 तो ये 4 आ गया, और नीचे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये सिंपली ऐसे बन जाएगा, आप देख सकते हो 6/3, तो ये तो कितना हो गया बेटा, 2 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 8/3 आ जाएगा, और ये बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2, 8/3, 2 बनेगा। नाउ अच्छा, लेंथ निकालने हो गया बस। OC की जो लेंथ आएगी बेटा, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, वो तो 0 ही है, तो ये आ जाएगा 4 + 64/9 + 4। ठीक है भाई, तो ये कितना आ गया, 8 × 9 + 64/9, 9 तो बाहर निकल के ये 3 बन जाएगा, ये बचा तो 72, और ये 64। समझ में आया कुछ, तो ये हो गया कितना, 6 12 13 136/3। सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल। थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई करो, 4 से चला जाएगा अभी, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2/3 बनेगा, और 4 से जब डिवाइड करूंगा तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा, और 4 × 16, तो ये 34 बन जाएगा। समझ लो बात को, 2/3 √34, मतलब करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगा बेटा, बॉम्बे, बी जो है हमारी सही चॉइस बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे बोला है ए वेक्टर दे दिया, ये अल्फा बीटा जो है रियल है, लेट अ वेक्टर बी बी ए सच दैट एंगल बिटवीन ए एंड बी दे रखा है हमें π/4। तो देखो cos π/4 बराबर कितना हो जाएगा, A.B, है ना, और नीचे कितना आ जाएगा, मॉड ए मॉड बी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मॉड ए मॉड बी आ जाएगा। अब हमें देखो दे रखा है ए तो दे दिया, बी सच वेक्टर ये है वो है, तो मॉड बी स्क्वायर हमें दे रखा है 6। क्लियर है भाई, तो ये देखो ये 1/√2 बनता है दोस्तों, 1/√2 इंटू
ए डॉट बी हमें कितना दे रखा है 3√2 दे रखा है, देखो ध्यान से वहां पे दे रखा है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा मॉड ए इंटू मॉड बी दे रखा है। तो आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मॉड ए इंटू मॉड बी बराबर 6 आ जाएगा, देख पा रहे हो क्या आप लोग। और यहाँ पे देखो मॉड बी के स्क्वायर की वैल्यू हमें दे रखी है, तो हमने स्क्वायरिंग भी कर दी। तो बेटा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू ये 6 आ गया, दिस इज इक्वल टू 36। तो यहाँ से मॉड ऑफ ए का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 6। ये एक इंफॉर्मेशन हमारे पास और आ गई। ठीक है, हमसे बोला गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी का ये सब। तो बेटा देखो भाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर की बात करें तो वो आएगा 1 प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये हमें दे देगा कितना 6। तो यहाँ से एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो निकल आया हाथों हाथ कि बेटा 5 आ गया, समझ में आया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास देखो, हमें अल्टीमेटली ए को निकालने की जरूरत नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ, अल्फा बीटा निकालने के चक्कर में मत फंस जाना आप, है ना, जरूरत होगी तब निकालेंगे, जब जरूरत ही नहीं है तो क्यों निकालें। तो आपके पास में देखो एक ये आइडेंटिटी चल रही होती है, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू सॉरी प्लस ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मतलब ये तो मैग हो गया, स्क्वायर कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये आता है कैसे, देखो ये जो लिखोगे आप क्या लिखोगे, मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा, ये लिखोगे मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा, स्क्वायरिंग करूंगा तो मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर दोनों से बाहर निकल जाएगा, अंदर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यही बन जाएगा। आपको देखो ये निकालना है, तो दिस इज इक्वल टू, देख पा रहे हो आप, वही तो निकालना है आपको, दिस इज इक्वल टू, देखो ये भी 6 ये भी 6 माइनस ए डॉट बी अपना कितना है 3√2 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 9 इंटू 2 आ जाएगा 18, तो 36 ये बन गया बेटा, उसमें से 18 निकाल दो तो ये 18 आ जाएगा। अब ये वैल्यू अपनी कितनी आई थी बेटा, ये आई थी 5, है ना, और ये कितना आ गया था 18, तो 18 पंजे कितना होता है बेटा, सभी को जानकारी है इसके बारे में 90, तो आंसर कितना आ जाएगा, ए आंसर इसका बन जाएगा। समझ में आया कुछ, ठीक है, ए आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अगले क्वेश्चन में बोला है ए के वैल्यू ए दे दिया, बी दे दिया, ठीक है भाई, सी दे दिया, डी दे दिया, आर द वर्टिस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल देन द एरिया। अब देखो एरिया कैसे निकालते हैं, याद होगा आपको, जैसे मैं बोलूं कि लेट्स सपोज ये है हमारे पास, है ना, ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, जैसे ए है, ये बी है, ये सी है, आपको इसके पोजीशन वेक्टर दे दिए ए, इसके दे दिए बी, इसके दे दिए सपोज सी दे दिए, है ना, तो आपको हम क्या बोलते हैं, अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है, तो ये बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन माना जाता है। तो आप किसी भी एक वेक्टर पे बैठ जाइए, जैसे ए पे बैठ गए, वहां से 2 वेक्टर बना लीजिए, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल करके, फाइनल माइनस इनिशियल करके 2 वेक्टर बन जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे को क्या करना है, जैसे अगर एरिया पूछा गया है ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो हमने क्या बताया, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी वैक्टर क्रॉस विद ए सी वैक्टर, है ना, बस ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा, और दिस इज इक्वल टू कितना होता है 1/2 इंटू ए बी वैक्टर कितना आ जाएगा बेटा, बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर आ जाएगा, है ना, क्रॉस सी वैक्टर माइनस ए वैक्टर आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल करके लिखोगे ना, हर एक के पोजीशन वेक्टर घटा घटा के ये बन जाएगा। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। दूसरी बात, अब खैर यहाँ पे तो उन्होंने क्वाड्रिलेटरल की बात करी है, तो आपने बेटा ये भी पढ़ा होगा, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल बन जाए, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल बना दो आप, ठीक है, जैसे कि ये बना दिया मैंने ए बी सी एंड डी, ए के जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 1 -1 2, बी के कोऑर्डिनेट बेटा कितने हैं 5 7 -6 है, सी का कोऑर्डिनेट है 3 4 -10 है, और डी का कोऑर्डिनेट है कितना -1 -4 -2। आपसे बोला गया है द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसी देन इट्स एरिया। तो देखो एरिया किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर आपको एरिया निकालना है तो हम क्या बोलते हैं कि उनके जो डायगोनल के अलोंग वेक्टर है ना, जैसे एक वेक्टर ये बनेगा ए सी, एक वेक्टर बेटा कौन सा बनेगा बी डी, ठीक है, तो जो इनका एरिया आएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल दिस इज इक्वल टू 1/2 हाफ ऑफ, सॉरी हाफ ऑफ तो वही है ना, D1 क्रॉस D2, मतलब डायगोनल का जो अलॉन्ग वेक्टर है ना उनका क्रॉस के मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे बेटा क्या है वो ए सी क्रॉस ए सॉरी बी डी, ये आता है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में आप निकाल सकते हो, है ना, जो भी अपने कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, बट किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो भी कॉन्वेक्स है, ठीक है, उनमें आपका बेटा एरिया इस तरीके से निकल जाएगा। अगर आपको डायगोनल के वेक्टर्स पता है तो आप उन दोनों का क्रॉस करिए, मैग्नीट्यूड लीजिए और हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट विल बी योर
एरिया ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल। तो AC वेक्टर कितना आ जाएगा वो हम निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से, सीधे मैं यहीं पे निकाल लूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ आई जे के। देखना बहुत ध्यान से देखना, AC वेक्टर कितना आएगा दोस्तों। तो C में से तो 3 में से ये घटाया तो 2 आ गया, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं। 4 में से ये घटाया तो बेटा ये 5 आ गया, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। -10 में से ये घटाया तो बेटा -12 आ गया, ये यहाँ लिख रहा हूँ मैं। उसके बाद BD, तो देखो -1 में से मैंने बोलो 5 घटाया तो माइनस का 6 आ जाएगा, सही बात है। -4 में से मैंने ये घटाया तो 7 और 4 11, माइनस का 11 आ जाएगा, सही बात है। -2 में से बेटा ये मैंने घटा दिया तो प्लस का 4 आ जाएगा, एंड ये दिस क्लोज। तो सही है भाई, तो 1/2 चल रहा है। अब देखो अंदर, ये गया, तो ये कितना आ गया 20, 20 माइनस का 11 × 12, ठीक है, आई कैप आ गया। समझ में आ रहा है कुछ? तो ये सिंपल है, मैं मॉड लगा रहा हूँ ना भाई, 1/2 इंटू मॉड ऑफ ये। देख लीजिए, 20 माइनस 11 × 12 आई कैप आ गया, माइनस जे कैप के साथ देखिए क्या आएगा, ये गया 8 माइनस 12 × 72, तो ये आ गया। देन लास्ट में जो हमारे पास आएगा दोस्तों, के कैप आएगा, है ना। तो के कैप कैसे निकालोगे आप, माइनस का 22 और माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा, तो 6 पंजे 30, ये बनेगा। और ये मैग्नीट्यूड अभी निकालना बाकी है, तो 1/2 इंटू, देखिए भाई, हालांकि आप देख पा रहे होगे हर एक में 2 से तो डिवाइड लग ही जाएगा, तो लगा दो, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। तो देखो ये कितना हो जाएगा, दो अंदर भेजने के बाद ये हो जाएगा कितना, 10 माइनस का 11 × 6, ठीक है, जिसको आप 66 लिख सकते हो, माइनस का 66 प्लस 10 करूंगा तो माइनस का 56 हो जाएगा ये आई, ठीक। यहाँ देखिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, ये 4 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा, ठीक है, दो से डिवाइड लगाया ना मैंने। उसके बाद जब इसमें से 4 माइनस करूंगा तो बेटा ये माइनस का 32 आएगा, और ऑलरेडी एक माइनस है तो 32 जे कैप आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? और ये मैग्नीट्यूड तो ले ही रहे। यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो सीधे देख लो आप, यहाँ पे 30 में से 2 22 घटाए 8 है, 8 का आधा करेंगे तो 4 आएगा, तो प्लस का 4k आ जाएगा, इस तरीके से बनेगा। अब आप इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालिए, ठीक है, आपको जवाब मिल जाएगा। तो वैसे तो देखो 4 सभी से कॉमन आ रहा है, थोड़ा अच्छा करने के हिसाब से देखा जाए तो देखिए भाई, यहाँ देख ले, तो 4 कॉमन आ रहा है भैया सबसे, तो अंदर जो बचेगा, तो 14 चौका 56, तो माइनस का ये हो गया, और 8 चौक 32, तो ये हो गया, और ये बेटा कितना आ गया, के कैप आ गया सिंपली, है ना। तो ये 4 इंटू ये आ जाएगा कितना, 196 प्लस 64 प्लस 1, ठीक है भाई। तो 4 इंटू ये देखिए आप, तो 5 ये हो गया, 5 और 6 11 के, एक हाँसू लगी 1, 7, और ये हो गया बेटा कितना, 16 के 6 हाँसू लगी 1, तो ये आ गया 261। 4 इंटू 261, तो अभी ये 3 से और डिवाइड हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 8 जा 24 हो गया, ठीक है भाई। तो 24 करने के बाद 2 बजे 30 7 21 हो गया, ठीक है, और ये 4 चल रहा है, अभी और चला जाएगा 3 से, तो एक 3 तो वो बाहर ही आ जाएगा, है ना। उसके बाद देखिएगा 3 से ये डिवाइड करूंगा, 3 दूनी 6 हो गया, और 3 9 जा 27 हो गया, तो 12 इंटू √29 आ जाएगा। 12 इंटू √29 जो है बेटा हमारा आंसर बनेगा। तो अब इस सवाल में कुछ भी नहीं करना था, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है कि 1/2 इंटू हाफ, मतलब 1/2 इंटू D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड, है ना। और जो D1 और D2 वेक्टर है वो हमारे डायगोनल के अलोंग वेक्टर हैं, ठीक है। तो वो नहीं दे रखे, तो हमको कोऑर्डिनेट दे रखे, तो वहाँ से घटा घटा के मैंने निकाल दिए दोस्तों। निकालने के बाद आप सीधे सीधे ये क्रॉस प्रोडक्ट करिएगा, अपना काम हो जाता है। तो 12 इंटू ये आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगले में बोला गया हमारे को क्या, कि एक, अच्छा देखो ज़्यादा सवाल बचे नहीं है, 3 सवाल बचे हैं। तो एक वेक्टर ए दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, एंड सी बी ए वेक्टर सच दैट a + 2b क्रॉस सी बराबर 3 टाइम्स। अगेन देखो ये उसी तरीके है, बस थोड़े थोड़े कोफिशिएंट को इन्वॉल्व कर दिया, तो पहले इसी को डील कर लेते अपन। तो देखो भाई यहाँ पे क्या करोगे आप, a + 2b क्रॉस सी वेक्टर है ना, और इसको इधर लेके आइए, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का सी वेक्टर क्रॉस 3a, ऐसे लिख दिया मैंने जानबूझ के, क्योंकि ये सी को मैं अकेला दिखाना चाह रहा हूँ, इज इक्वल टू कितना, नल वेक्टर। अब ध्यान से देखिएगा,
ये माइनस साइन इस्तेमाल कर लेते हैं इनको आगे पीछे करने के लिए, है ना। तो a प्लस 2b वैक्टर आ गया, प्लस का 3a वैक्टर आ जाएगा, और पीछे से ये c वैक्टर का ये हो गया, दिस इज इक्वल टू नल वैक्टर। तो हमारे पास फाइनली 4a प्लस 2b बनाइए ना, और यहाँ से क्या आ गया, c वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर। इवन आप यहाँ से 2 बाहर निकाल सकते हो। और दूसरी बात, हमें देखो क्या करना है, a पता है b पता है, तो c बराबर मैं लिख लेता हूँ कितना, लैम्डा टाइम्स ऑफ 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। कुछ समझ में आया क्या किया? दो तो पहले कॉमन निकाल के उड़ा लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद ये और ये कोलिनियर वेक्टर बनेंगे, तो लैम्डा c बराबर लैम्डा इंटू ये लिखते हैं। तो अल्टीमेटली एक तो चीज ये होगी। अब अगर आप देखें, आगे देखें, समझते हैं इस चीज को, आगे क्या करोगे बेटा कि ये तो उसका यूज हो गया, है ना। अब a डॉट सी हमें दे रखा है, तो इसी में डाल दो आप a डॉट सी, और c की जगह मैंने क्या डाला, ये तो लैम्डा तो बाहर आ गया, और फिर ये आ गया 2a डॉट, मतलब 2a प्लस b आ जाएगा, राइट है। एंड दिस इज इक्वल टू 130। मेरी बात समझ में आ गई क्या? अब आप देखो, लैम्डा बाहर पड़ा रहने दो, 2 इंटू मॉड ए स्क्वायर आएगा दोस्तों, a डॉट ए करेंगे तो मॉड ए स्क्वायर बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस सत्तू सत्तू 49, है ना। तो ये आ गया कितना, 54। तो 2 इंटू 54, तो ये बन गया, प्लस a डॉट बी आएगा। एंड a डॉट बी की बात करें तो वो आप यहां से देख सकते हो, a डॉट बी सिंपली कितना बनेगा बेटा, 2 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, 7। तो ये 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 12 बराबर 130, ठीक है ना। तो लैम्डा इंटू, देखो भाई ये हमारे पास फाइनली कितना आता हुआ दिख रहा है, तो देखो 2 और ये 8 हो गया, और ये हो गया 10, 108 प्लस 12 बराबर 130। तो यहाँ से लैम्डा बराबर कितना आ गया, 130 डिवाइड बाई, ठीक है भाई, ये अपने पास 120 आ जाएगा, समझ रहे हो आप। तो 0 0 कट गया, 13/12 अपना आंसर, मतलब लैम्डा की वैल्यू आ गई ना। हमसे पूछा गया देन बी डॉट सी कितना आएगा, तो बी डॉट सी निकाल देते बेटा अपन। देखिए, तो बी डॉट सी अगर आप करिएगा, दिस इज इक्वल टू, चलो पहले हमने सीधे सीधे सी ही कैलकुलेट कर दीजिए, और लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, 13/12 आ रही है। 2a प्लस बी करना है आपको, है ना। तो 2a करेंगे, देखो ध्यान से, तो 2a करेंगे तो 2 माइनस 6 और 14 हो गया, उसमें b ऐड करना है, b कितना है, 2 माइनस 1 और 1, ऐसे लिख लो तो गलती नहीं होगी, है ना। तो ये कितना आ गया बेटा, 4i आ गया, माइनस का 7j आ गया, और प्लस का 15k आ गया, कुछ इस तरीके से बनेगा। तो c वेक्टर निकला है। अब b डॉट सी करना है तो कर दीजिए b डॉट सी। तो देखिए भाई, b के साथ में करना है ना, तो 2 इंटू ये 13/12 को एक बार बाहर पड़ा लेने थे, देन 2 इंटू ये करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, समझ रहे हो। और माइनस और ये माइनस, तो ये 7 हो जाएगा दोस्तों, और प्लस का 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 13/12 ये आ गया, और यहाँ से देखोगे आप तो ये हो गया 15 दूनी 30 हो गया, ठीक है भाई। तो ये कितना हो गया अपने पास में, 4, सॉरी, ये कितना हो गया, 6 हो गया, और ये हो गया 15। तो 2 तिया 6, और सॉरी 3 दूनी 6 हो गया, 3 5 15 हो गया, सही है ना। तो बी डॉट सी की जो वैल्यू आएगी यार, ऑप्शन नहीं दे रखे क्या इसके, 13 15 65 65/2 आ रहा है यार ये तो, या हमने कोई गड़बड़ कर दी क्या? सही है। सी वेक्टर जो था वो 2a प्लस बी इंटू लैम्डा था, तो लैम्डा बाहर हो गया, तो 2 इंटू मॉड ए स्क्वायर इज 1, अरे यार यहाँ पे 9 आएगा ना, 19 और ये 14 आएगा, तो सॉरी, ये फाइनली कितना बनेगा, 10 ये बनेगा, और ये मिलके हो जाएगा कितना, 59 हो जाएगा बेटा। 59 यहाँ पे रखना होगा, तो ये 59 हो गया, तो 60, सही है ना। तो अल्टीमेटली ये देखो कितना बनेगा, ये अगर 60 होता तो ये सिंपली 120 हो जाता, तो लैम्डा की वैल्यू वैल्यू सब बदल जाएगी यार। चलो कोई नहीं। ये देखो कितना आ गया, 60 होता 120 होता, बट 2 कम हो जाएगा, तो ये 118 हो गया, प्लस का 12 हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू 130। तो लैम्डा की वैल्यू जो आएगी वो 130, बाकी जगह तो कोई गड़बड़ नहीं है ना। एक बार जस्ट देख लेते हैं, ए डॉट बी करा होगा तो 2 और 3 और 7, यहाँ तो सही है, 7 और 3 2 12, हाँ यहाँ ठीक है ना। तो देखो भाई कितना आ जाएगा, बस 140 आ जाएगा, नहीं
सॉरी 130 ही आ गया ना, 140 कहाँ से आ गया। तो ये सीधी सी लैम्डा की वैल्यू ही बना गई, खत्म बात। तो मतलब यही बन गया। हाँ फिर तो अपना काम बढ़िया हो गया यार। सी वेक्टर ये आ गया, तो हटाओ इसको सबको, दिस इज इक्वल टू सी आ गया। अब इनका डॉट कर दीजिए, तो ये आ गया 8 प्लस का 7 और ये बेटा कितना आ गया 15। तो ये सिंपली 30 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है ना, कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, आई थिंक आप चेक कर सकते हो। चलिए भाई, अब अपने पास बेटा 2 सवाल और है, इनको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। और यहीं पे एंड करते हैं इस क्लास को। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में ऑफकोर्स वेक्टर एंड 3D पे और बात करेंगे, मोस्ट पब्लिक 3D की तरफ ज़्यादा खिसकेंगे, है ना, 3D स्ट्रेट लाइन की तरफ।